हेलो साथियों, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम स्टैटिक जीके के सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसी के संदर्भ में नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने स्टैटिक जीके के कई ढेर सारे वीडियोस कंप्लीट किए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, भारत के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी, पीसीएस, हर एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम एक विस्तार पूर्वक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा अपडेटेड वीडियो है दोस्तों, जो कि सन 2021 और 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अपडेटेड सीरीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें मैंने कुछ नए नेशनल पार्क को भी लिए हैं दोस्तों, जो कि हाल में ही बने हुए हैं। ठीक है, चलिए हम स्टेट वाइज बात करेंगे, भारत के एक एक राज्य के बारे में बात करेंगे, उस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, मगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको फिर वापस कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो हम पहले अगर राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला राज्य आपको देखने को मिल जाता है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहाँ पे सबसे बड़ा मरुस्थल भी है भारत का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। राजस्थान में आपको लगभग 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी राष्ट्रीय पार्क देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ नेशनल पार्क हैं, कुछ पक्षी विहार हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे पहले हमको देखने को मिलता है केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। क्या मिलता है? केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। फिर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है रणथंभौर। क्या मिल जाता है? रणथंभौर। फिर बात करते हैं तो सरिस्का। क्या मिल जाता है? सरिस्का नेशनल पार्क। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेशनल पार्क को ही राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। आप सभी को हिंदी में ज्ञात होगा ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहीं भी अगर मैं राष्ट्रीय पार्क बोलूँ या नेशनल पार्क बोलूँ तो आप उससे राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क अपनी भाषा में, जैसे आपको हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में समझिएगा, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में। फिर आता है डेजर्ट। अब देखिए राजस्थान में मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, दर्रा, यहाँ पे दर्रा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे घना पक्षी विहार देखने को मिल जाता है। ठीक है, घना पक्षी विहार कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इससे। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ केवला देवी। ठीक है, केवला देवी राजस्थान में है। ठीक है, केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिर ताल छापर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हमारे राजस्थान में है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये दोस्तों? ये है हमारा राजस्थान में है। तो ऐसे ही हमने राजस्थान के संदर्भ में 9 टॉपिक के बारे में बात किया, यानी 9 नेशनल पार्क के बारे में हमने बात किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इधर वाला पार्ट एक बार हम रिवाइज करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। चलिए, पहला है हमारा केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, फिर है रणथंभौर, फिर है सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, घना पक्षी विहार, केवला देवी, ताल छापर और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राजस्थान का टॉपिक हो जाता है। फिर इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जिसके अंदर नेशनल पार्क की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप किसी भी राज्य के बारे में देखिए, भारत के मुकाबले किसी भी राज्य के बारे में अगर आप देखते हैं तो आपको मध्य प्रदेश पहले नंबर पे दिखेगा राष्ट्रीय पार्क, पक्षी विहार और नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक कारण भी है। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन और जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ों की संख्या पाई जाती है। तो देखिए, जब जहाँ पे पेड़ों की संख्या और वन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे ये पक्षी विहार और क्या कहते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ये सब ऑटोमेटिक क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा वातावरण देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे है हमारा पहला कान्हा नेशनल पार्क, फिर है हमारा पेंच नेशनल पार्क, थर्ड पे आप देखें तो पन्ना नेशनल पार्क, फिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सतपुरा नेशनल पार्क, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये। फिर आता है वन नेशनल पार्क, इसका नाम ही है वन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आते हैं रुद्र सागर झील। ठीक है,
रुद्र सागर झील, ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए बांधवगढ़, ठीक है दोस्तों, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क और मांडला नेशनल पार्क। अब देखिए मांडला से तो आपको पता है, मांडला जेल भी है मध्य प्रदेश में, तो इससे आपको मांडला नेशनल पार्क के बारे में पता चल जाएगा। एक बार हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से याद हो जाए दोस्तों, ये इधर का नेशनल पार्क आपको अच्छे से याद हो जाए मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के पार्क के बारे में अगर हम देखें तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय, माधव, कुनो और मांडला नेशनल पार्क है। एक बार और देख लेते हैं, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय, माधव, कुनो, मांडला नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको इधर का भी साइड का याद हो गया होगा। चलिए अब इधर हम कुछ छोटे छोटे राज्यों के बारे में देख लेते हैं। हालांकि राज्य तो बड़े हैं लेकिन इनके अंदर नेशनल पार्क और राष्ट्रीय पार्क की संख्या जो है काफ़ी कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो ये भारत के एकदम पूर्वी साइड में जब आप जाएंगे तो आपने भारत का नक्शा अगर देखा होगा तो भारत के नक्शे में कुछ ऐसे करके इधर से ऐसे आया है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा देखने को आपको मिलता है दोस्तों, यही हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं VIP लिख सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं दोस्तों हम हरियाणा के बारे में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो हरियाणा के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हरियाणा में है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फिर दूसरा पॉइंट बात करते हैं कलेसर, क्या है, कलेसर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में हमारा 2 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में हमारा 1 है, क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में हमें 11 को देखने को मिल जाते हैं और राजस्थान को इसी संदर्भ में 9 देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी जनसंख्या वाला ये राज्य, इसके अंदर अगर आप क्या कहते हैं नेशनल पार्क की संख्या देखें तो काफ़ी कम है। जैसे मेन अगर आप देखिए तो एक दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर देखने को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको चंद्रप्रभा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में आपको सिर्फ 2 नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, एक दुधवा नेशनल पार्क और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क देखने को आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में देखिए दोस्तों, झारखंड में हमारा 3 नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है। पहला है हमारा बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये झारखंड में है। फिर बात करते हैं तो धीमा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, फिर बात करते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है ये भी हमारा झारखंड में देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो झारखंड में हमारा है बेतला, धीमा और हजारीबाग। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है दुधवा और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम मणिपुर राज्य के बारे में। ठीक है, मणिपुर में देखते हैं तो मणिपुर में आपको 2 नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाते हैं। एक है हमारा काइबोल और दूसरा है हमारा सिरोही। ठीक है दोस्तों, एक है हमारा काइबोल और दूसरा है हमारा सिरोही राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, यानी राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम सिर्फ छोटे से राज्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम नेपाल के पास ही आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, नेपाल भूटान के पास आपको देखने को मिल जाता है सिक्किम। ठीक है, इसे 7वीं स्मार्ट सिटी भी बोली जाती है दोस्तों। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 7वीं स्मार्ट सिटी किसे कही जाती है तो सिक्किम को कही जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें एक राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। कौन सा है वो है खाजन चोंगा। क्या है दोस्तों, खाजन चोंगा। देखिए इसका नाम है दोस्तों खाजन चोंगा। खाजन चोंगा नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारा सिक्किम में सिचुएटेड है, यानी वहाँ पे है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों तरीपुरा। तरीपुरा क्या है, ये तरीपुरा कहाँ पे है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कौन सा है, क्लाउडेड। क्या है दोस्तों, क्लाउडेड। अब आप सोचते होंगे ये तरीपुरा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने थोड़ा सा गलत इसमें लिख दिया है दोस्तों, ये है हमारा त्रिपुरा। क्या है दोस्तों, ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, त्रिपुरा। क्या है दोस्तों, ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा में हम लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है, क्लाउडेड। ठीक है, मैंने भी सोचा एक नए राज्य का गठन कहाँ से मैंने कर दिया भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर साउथ स्टेट के बारे में बात करें, साउथ का मतलब क्या होता है, देखिए
डायरेक्शन है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब देखिए क्या है होता है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के एरिया में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को आप संदर्भ में ले लीजिए। अब उत्तर प्रदेश से जैसे आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे आप बोलेंगे कि मैं साउथ में जा रहा हूँ, बंगाल साइड जाएंगे तो आप बोलेंगे मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, गुजरात साइड या राजस्थान जाएंगे तो आप बोलेंगे मैं वेस्ट साइड में जा रहा हूँ, और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख में जाएंगे तो आप बोलेंगे मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट हमारे लिए साबित हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें और अगर आप इसे मॉडर्न तरीके से भी देखें तो दोनों तरीके से अगर आपको ये ज्ञात होगा दोस्तों कि तमिलनाडु काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको कई मंदिर देखने को मिल जाते हैं, नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ साथ आपको तमिलनाडु में कई प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है दोस्तों? गल्फ ऑफ मन्नार, ये हमारा तमिलनाडु में है। सेकंड बात करें दोस्तों तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। फिर आगे देखते हैं तो प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे हमारा? तमिलनाडु। फिर कहाँ पे है? मुकुरथी, तमिलनाडु में है। मुकुरथी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और गुनीडे नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखिए तो तमिलनाडु क्या है? तमिल भाषी लोगों का प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो भाषा बहुत ज़्यादा चलती है, एक तमिल चलती है, एक इंग्लिश चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो भारत के दृष्टिकोण में रखते हुए दोस्तों इसे नेशनल इंग्लिश नाम दिया गया है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, प्लानी हिल्स, मुकुरथी, गुनीडे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, मतलब ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट राज्यों के बारे में बात करते हैं, दूसरे राज्यों में देखते हैं और कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क यहाँ पे साबित होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इन नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, ये वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कि वीडियो का मतलब ये है कि इरेज करने के बाद जो ये वाला पार्ट है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा में हमको 4 नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। भीतरकनिका, ठीक है, शिमली नेशनल पार्क, नंदनकानन नेशनल पार्क और चिल्का नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहा क्या है? चिल्का लेक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। यहाँ पे कई ढेर सारे मिसाइल परीक्षण भी किए जाते हैं, यहीं पे एक द्वीप स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि उड़ीसा राज्य हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे आप चिल्का नेशनल पार्क के बारे में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क हैं? 4, भीतरकनिका, शिमली, नंदनकानन, चिल्का, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों मिजोरम के बारे में। मिजोरम क्या है कि माउंटेन, क्या है दोस्तों? माउंटेन मुरलेन, क्या है? माउंटेन मुरलेन, फांगपुई और डाम्फा, क्या है दोस्तों? माउंटेन मुरलेन, फांगपुई, डाम्फा, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे है? मिजोरम में है, ठीक है दोस्तों। ये चारों नेशनल पार्क कहाँ पे है? मिजोरम में है। फिर बात करते हैं दोस्तों वाल्मीकि का, तो बिहार के बारे में दोस्तों। तो बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार में वैसे तो 3 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ही क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में, जम्मू कश्मीर, क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से आर्टिकल 370 हट गया है दोस्तों, और उससे क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 राज्य, 2 यूटी बना दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है। तो नेशनल पार्क कुछ क्या है? बट गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क, क्या है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। जैव मंडल कहाँ पे चला गया है? श्रीनगर में चला गया है। कहाँ चला गया है दोस्तों? श्रीनगर में चला गया है। इसके अलावा दाचीग्राम, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पे है? हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। तो दाचीग्राम, सलीम, किश्तवाड़, हेमिस, जैव मंडल, ये कहाँ पे है? हमारे ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों बंगाल के बारे में। तो बंगाल राज्य के बारे में अगर बात करें तो बंगाल में क्या है? सुंदरबन, क्या है दोस्तों? सुंदरबन। सेकंड बात करें तो बुक्सा, क्या है दोस्तों? बुक्सा। अब देखिए बुक्सा जनजाति भी है, ठीक है दोस्तों, बुक्सा जनजाति भी है, इससे आप याद रख सकते हैं।
सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जलतापाड़ा नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों? जलतपाड़ा नेशनल पार्क। ये है कहाँ पे? बंगाल में। फिर क्या है? गोरुवाड़ा। क्या है दोस्तों? गोरुवाड़ा, जो कि हमारा बंगाल में है। फिर है नागालैंड। नागालैंड के राजधानी के बारे में बात करें, अगर नागालैंड के राजधानी के बारे में बात करें दोस्तों, तो क्या है इसकी राजधानी? कोहिमा है। क्या है दोस्तों? कोहिमा है। और ये कहाँ पे है? ये कोहिमा में ही है। कहाँ पे है दोस्तों? ये कोहिमा में ही है, माफ़ करिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है? कोहिमा में है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इटागी अभ्यारण्य। क्या है दोस्तों? इटागी अभ्यारण्य। तो इटागी अभ्यारण्य नागालैंड में है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, यानी इटागी कहाँ पे है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है। आगे बात करते हैं गोवा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गोवा में हमें क्या देखने को मिल जाता है? एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। क्या नाम है इसका? सलीम अली नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों? सलीम अली नेशनल पार्क। फिर तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना में हमें देखने को मिल जाता है एक नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, महावीर हरीना वनस्थली। फिर बात करते हैं दोस्तों पंजाब के बारे में, तो पंजाब में क्या है? हरिके वेटलैंड। क्या है दोस्तों? हरिके वेटलैंड, और ये रामसर समझौते में भी शामिल है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य साबित होता है नेशनल पार्क के मामले में, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सारे नेशनल पार्क जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनेर घाटला नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों? बनेर घाटला नेशनल पार्क। तो बांदीपुर, नागरहोल, बनेर घाटला, बांदीपुर, नागरहोल, बनेर घाटला कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो कौन कौन सा है यहाँ पे? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। तो जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजाजी, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे है? हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है। लास्ट पॉइंट की कुछ बात करते हैं दोस्तों, जैसे गुजरात के बारे में बात करते हैं, तो गुजरात में है दोस्तों गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बुक नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें से गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गिर नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि इन सब में से गिर नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, जिसे आपको मस्ट है कि आप इसे याद करके ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बुक नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है पिन वैली और ग्रेट हिमालय। क्या मिल जाता है? पिन वैली और ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप की, जो महाद्वीप समूह है दोस्तों, तो क्या है वो? सैंडल पीक है। क्या है दोस्तों? सैंडल पीक। यहाँ पे कई ढेर सारे राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों, लेकिन सैंडल पीक इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में आपको जनजाति भी देखने को मिल जाती है, जैसे जारवा जनजाति हो गई, ठीक है, सैम्पेन जनजाति हो गई, ये दोनों आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिल जाती हैं, और वहीं पे है ये सैंडल पीक। फिर बात करते हैं दोस्तों असम। असम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है दोस्तों, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मानस, काजीरंगा, नामेरी, राजीव गांधी और डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वापिस देख लेते हैं, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा असम राज्य का कुछ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग इंडिया के सारे राज्यों के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में देखा, ठीक है दोस्तों। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिनमें भी स्टैटिक जीके, नेशनल पार्क जीके ये सब पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस भी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जीके आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कई ढेर सारे में क्या होता है, 50 जो है जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको जान के ये खुशी होगी दोस्तों कि मैंने स्टैटिक जीके के सारे वीडियोस को क्या कर दिया है, कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे लगभग आपको 22 से 25 पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 23 से 25 पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। 23 से 25 पार्ट अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं, तो आपका स्टैटिक जीके से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैथ का मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं दोस्तों, लेकिन मैथ के कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे, जो मैंने बोले थे मैं स्टैटिक जीके के बात कराऊंगा, तब उनकी पारी आ गई है। अब कल से हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी कराए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, ताकि ये वीडियो का व्यू जो है बढ़े थोड़ा, ठीक है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अभी मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ 10 से 12 व्यूज़ आते हैं दोस्तों, तो
थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। इससे अगर आप इसे थोड़ा शेयर करेंगे, ये थोड़ा बढ़ेगा दोस्तों, तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो क्लासेस चलती रहेंगी। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।